टॉप टेररिस्ट किल्ड एज अनंतनाग ऑपरेशन वाइंड्स डाउन बट मॉप अप टू कंटिन्यू। क्या अर्थ हुआ? टॉप टेररिस्ट, टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी और टॉप का मतलब बड़ा। एक बड़ा आतंकवादी किल्ड, किल का मतलब जान से मारना यानी कि मार गिराया गया। एज अनंतनाग ऑपरेशन, देखिए ऑपरेशन को शॉर्ट में इस तरह से लिख दिया है और इसका अर्थ होता है अभियान। वाइंड्स डाउन का मतलब होता है रोक लगाना या रोक देना। बट लेकिन मॉप अप, मॉप अप का मतलब होता है सफाया करना। टू कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब जारी रखना। तो टोटल का क्या अर्थ हो रहा है कि आतंकवादियों को मार गिराने के लिए जो अनंतनाग ऑपरेशन चल रही थी उसको तो फ़िलहाल रोक दिया गया है, लेकिन आतंकवादियों का सफाया करने के लिए जो काम है वो अभी भी जारी है और उसी के दौरान एक बड़े आतंकवादी को मार गिराया गया। तो ये इसका सेंस हुआ। और अब चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो आप देख पा रहे हो, इसके नीचे लिखा है सिक्योरिटी पर्सनल ड्यूरिंग ए सर्च ऑपरेशन एट कोकरनाग एरिया इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। सिक्योरिटी पर्सनल, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, सर्च ऑपरेशन तलाशी अभियान। तो अनंतनाग ज़िले में कोकरनाग एरिया में सिक्योरिटी पर्सनल तलाशी अभियान चलाते हुए, ये आप देख पा रहे हो ये सिक्योरिटी पर्सनल हैं और ये जो है वहाँ पे आतंकवादियों के लिए तलाशी अभियान चला रहे हैं। तो अब चलिए मेन न्यूज़ की तरफ। श्रीनगर, सिक्योरिटी फोर्सेस हैव आइडेंटिफाइड द बॉडी ऑफ उजेर खान। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उन्होंने बॉडी को पहचाना है, यानी कि आतंकवादी की बॉडी को पहचाना है किस रूप में? उजेर खान के रूप में। ठीक है। ए टॉप कमांडर ऑफ लश्कर ए तैयबा शैडो ग्रुप द रेजिस्टेंस फोर्स, और ये लश्कर ए तैयबा शैडो ग्रुप का एक टॉप कमांडर था। हु वॉज किल्ड, जो मार गिराया गया, इन द फॉरेस्ट एरिया, जंगल के क्षेत्र में, नियर गदूल विलेज, गदूल विलेज के आसपास के जो जंगल हैं वहाँ पे इसको मार गिराया गया। और ये गदूल विलेज जो है कहाँ है? ऑफ कोकरनाग इन नॉर्थ कश्मीरी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, अनंतनाग ज़िले के नॉर्थ कश्मीरी के कोकरनाग में ये गांव है, वहीं पे जो जंगल है वहाँ पे इसको मार गिराया गया है। ड्यूरिंग ए वीक लॉन्ग सर्च एंड शूट ऑपरेशन, और ड्यूरिंग का मतलब दौरान, और कब इसको मार गिराया गया, किसके दौरान? एक सप्ताह तक चली, लॉन्ग वीक, ए वीक लॉन्ग यानी कि एक सप्ताह तक चलने वाली सर्च और शूट ऑपरेशन के दौरान, तलाशी और गोलीबारी का जो अभियान चलाया गया उसके दौरान। तो टोटल का अर्थ आपको पता लग ही गया होगा कि एक सप्ताह तक जो आतंकवादियों को तलाश करने का और उनको मार गिराने का अभियान चलाया गया, तो उसके दौरान जो है इस एक टॉप टेररिस्ट को मार दिया गया है, जिसमें जो है जिसकी पहचान उजेर खान के रूप में हुई है और जो लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था। ठीक है। He was among the 2 to 3 terrorists responsible for the initial gunfight in which 2 army officers and a J&K police DSP were killed. तो he was among, वो उनमें से था, ही वॉज अमंग 2 to 3 टेररिस्ट, वो उन 2 या 3 आतंकवादियों में से एक था, रेस्पॉन्सिबल जो जिम्मेदार रहे, फॉर द इनिशियल गन फाइट। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक और गन फाइट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि बंदूक से लड़ी जाने वाली लड़ाई। इन विच, जिसमें 2 आर्मी ऑफिसर, जिसमें 2 आर्मी के अधिकारी और एक जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डीएसपी वर किल्ड, मार दिए गए थे। और यहाँ पे मार दिए गए से अच्छा शब्द रहेगा कि शहीद हो गए थे। ऑन द इंटरवीनिंग नाइट, इंटरवीनिंग का मतलब होता है बीच में आने वाली, नाइट रात को, ऑफ ट्यूसडे एंड वेंसडे, मंगलवार और बुधवार के बीच में जो रात आती है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्या अर्थ हुआ कि ये आतंकवादी जिसकी पहचान उजेर खान के रूप में हुई है, तो ये उन 2-3 आतंकवादियों में से था जो जिम्मेदार थे गन फाइट के लिए। और जिस गन फाइट में जो है आर्मी के 2 अधिकारी और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एक डीएसपी शहीद हो गए थे मंगलवार और बुधवार की रात को। द बॉडी ऑफ अनदर टेररिस्ट इज़ विजिबल, जो दूसरा टेररिस्ट है
उसकी बॉडी भी विजिबल है, वो दिखाई दे रही है, दृष्टिगोचर है, बट इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू रिट्रीव इट। रिट्रीव का मतलब होता है प्राप्त करना, येट का मतलब होता है अभी, लेकिन अभी उसकी डेड बॉडी को प्राप्त करना संभव हो नहीं पाया है। वी हैड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंस ऑफ 2 to 3 टेररिस्ट्स इन द एरिया। वी हैड इन्फॉर्मेशन, हमें सूचना मिली थी, अबाउट द प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, उपस्थिति की, ऑफ 2 to 3 टेररिस्ट, 2 से 3 आतंकवादियों के, इन द एरिया में, यानी कि हमें सूचना मिली थी कि एरिया में 2 से 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं। कश्मीर जोन एडीजी विजय कुमार सेड ऑन ट्यूसडे, कश्मीर जोन के एडीजी विजय कुमार ने ट्यूसडे को ये बात कही। कुमार ऑल्सो रिवील्ड का मतलब होता है प्रकट करना, कुमार ने यह भी प्रकट किया दैट द काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, कि जो आतंकवाद से लड़ने का जो अभियान चलाया जा रहा था इन द फॉरेस्टेड हिली टेरेन, फॉरेस्ट का मतलब आप जानते हो जंगल वाला, हिली का मतलब होता है पहाड़ी, टेरेन का मतलब इलाका, पहाड़ी इलाके में, वॉज ओवर, उसको समाप्त कर दिया गया है। बट सिक्योरिटी फोर्सेज वुड कंटिन्यू टू कंडक्ट ए मॉप अप ड्राइव, लेकिन जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अभी भी जारी रखे हुए हैं क्या, मॉप अप ड्राइव, मॉप अप अभी ऊपर भी आया था, सफाया करने का ड्राइव अभियान। क्या यहाँ से यहाँ तक का अर्थ हुआ कि कुमार ने ये भी बताया कि आतंकवाद से लड़ने के लिए, आतंकवादियों का सफाया करने के लिए जो जंगलों में और हिली एरिया में जो एक ऑपरेशन चलाई जा रही थी उसको तो फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन आतंकवादियों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस अभी भी जो है सफाया उनका करने के लिए काम जारी रखे हुए हैं। वाइल द सर्च इज ऑनगोइंग, ऑनगोइंग का मतलब जारी होना, चूँकि तलाशी अभियान जारी है। लोकल हैव बीन अर्ज्ड, जो लोकल हैं, लोकल का मतलब स्थानीय निवासी, जो स्थानीय निवासी हैं उनसे अर्ज किया गया है, उनको उनसे अनुरोध किया गया है टू अवॉइड अप्रोचिंग द साइट, कि वो साइट की तरफ नहीं जाएं, है नहीं, यानी कि जहाँ पे आतंकवादी छुपे होने की सूचना है तो उस साइट की तरफ वो नहीं जाएं, ड्यू टू द पोटेंशियल डेंजर, क्योंकि वहाँ पे डेंजर हो सकता है, ख़तरा हो सकता है, ऑफ अनएक्सप्लोडेड ग्रेनेड्स का, एंड अनएक्सप्लोड का मतलब होता है बिना फटे हुए, भाई जो ग्रेनेड फट गया वो तो फट गया, लेकिन अभी अगर कुछ ग्रेनेड वहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं जो फटे हुए नहीं हैं, और अगर लोकल्स वहाँ पे जाएंगे तो अगर वो ग्रेनेड फट जाते हैं तो उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि वो अभी उन एरिया में नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ पे अनएक्सप्लोडेड ग्रेनेड का और शेल्स का ख़तरा हो सकता है। द सिक्योरिटी फोर्सेस हैड एम्प्लॉयड एडवांस्ड इक्विपमेंट एंड वेपन्स, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको दिया गया है क्या, एडवांस इक्विपमेंट, बिल्कुल एकदम आधुनिक जो है इक्विपमेंट दिए गए हैं उनको, और वेपन दिए गए हैं। वेपन का मतलब होता है हथियार, है नी, इसको बीपन नहीं पढ़ना है आपको, इसका प्रोनाउंसिएशन वेपन होता है, तो उनको बिल्कुल एकदम आधुनिक हथियार से उनको लैस किया गया है, इंक्लूडिंग, और इन आधुनिक वेपन में जो और इक्विपमेंट में शामिल क्या क्या है, इंक्लूड का मतलब होता है शामिल होना, हेरोन है, एंड हेक्साकॉप्टर है, ड्रोन्स हैं, और हेरोन एंड हेक्साकॉप्टर ड्रोन है, मतलब इस तरह के ड्रोन है ये, इनका नाम है, और क्वाड कॉप्टर्स हैं, एंड ड्रोन फिटेड गन्स हैं। ड्रोन फिटेड गन का मतलब आप समझ गए कि ड्रोन के अंदर गन फिट की हुई हैं, इस तरह के इक्विपमेंट भी हैं उनके पास जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। इन दियर एफर्ट्स टू एलिमिनेट द टेररिस्ट्स, और ये टेररिस्ट को एलिमिनेट करने में जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल का एफर्ट है, जो प्रयास है, उसमें मदद करेंगे। एलिमिनेट का मतलब होता है मार गिराना, सफाया करना, और ये सारे के सारे जो एडवांस इक्विपमेंट हैं, तो हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं तो वो आतंकवादियों को मार गिराने का जो प्रयास कर रहे हैं उसमें इन सब से मदद मिलेगी। हूवर सेड, और जिन आतंकवादियों के लिए कहा जा रहा है टू बी पोजीशन, कि वो पोजीशन लिए हुए हैं, छिपे बैठे हैं, इन स्ट्रेटजिकली इन माउंटेन केव्स,
माउंटेन का मतलब होता है माउंटेन केव, केव का मतलब गुफा और माउंटेन का मतलब पहाड़। पहाड़ों के अंदर जो गुफाएं बनी हुई हैं, ये कहा जा रहा है कि वो उनमें छिपे बैठे हैं। एंड अदर नेचुरल हाइड आउट, और जो दूसरे प्राकृतिक छुपने के स्थान हैं उसमें वो आतंकवादी छुपे बैठे हैं। तो इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ये जो हमारे जवानों के पास एडवांस इक्विपमेंट और वेपन हैं वो बहुत काम के सिद्ध होंगे। The forces fired mortar shells toward positions from where the terrorists had been shooting. फोर्सेस ने, हमारे सुरक्षा बलों ने फायर किया है मोर्टार सेल से फायर किया है टूवर्ड की ओर, किसकी ओर, पोजीशंस, उन पोजीशन की ओर, फ्रॉम वेयर जहाँ से द टेररिस्ट हैड बीन शूटिंग, यानी कि जहाँ से आतंकवादी गोलीबारी कर रहे हैं उस दिशा में हमारे जवानों ने जो है मोर्टार सेल से फायर किया है। ऑन मंडे को द बॉडी ऑफ स्पॉय प्रदीप सिंह ऑफ 19 राष्ट्रीय राइफल 19 राष्ट्रीय राइफल के सिपाही प्रदीप सिंह की बॉडी मंडे को द थर्ड सोल्जर फ्रॉम द आर्मी यूनिट, जो आर्मी यूनिट के तीसरे सोल्जर सिपाही थे इन आर्मी यूनिट किल्ड इन एक्शन इन अनंतनाग, यानी कि अनंतनाग में जो कार्यवाही आतंकवादियों को एलिमिनेट करने की चल रही थी तो उसमें जो 3 सोल्जर शहीद हुए उनमें से एक ये भी हैं। तो इनकी बॉडी वॉज फाउंड, पाई गई इन द फॉरेस्ट, जंगलों में। कब, ऑन मंडे को, ठीक है। द 27-year-old रिमेन्स, इन 27 साल के प्रदीप के जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं, जो इनकी डेड बॉडी है वो सेंट, वो भेज दी गई है टू हिज होम टाउन, उनके होम टाउन को। और वो कहाँ पे है होम टाउन इनका, पंजाब पटियाला, फॉर लास्ट राइट विद फुल मिलिट्री ऑनर्स। तो इनकी डेड बॉडी को जो है पंजाब के पटियाला में इनके घर भेज दिया गया है ताकि वहाँ पर पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जा सके। 3 ऑफिसर्स, 2 फ्रॉम आर्मी एंड 1 फ्रॉम पुलिस, 3 अधिकारी, 2 तो आर्मी से थे और 1 पुलिस से थे। बिसाइड्स ए सोल्जर, एक सिपाही के अतिरिक्त, यानी कि एक सिपाही अलग से और 3 लोग ये वर किल्ड, मार दिए गए थे, मतलब शहीद हो गए थे इन द एनकाउंटर, इस एनकाउंटर में। सैड एडीजी कुमार ने कहा, हाउएवर, फिर भी, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड, और ये रिपोर्ट मिली है सैटरडे को, दैट ए वुंडेड सोल्जर, के वुंडेड का मतलब घायल, एक घायल सिपाही हैड डाइड इन हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे, कि फ्राइडे को एक घायल सिपाही की हॉस्पिटल के अंदर डेथ हो गई, ऐसा रिपोर्ट मिली है। द 28-year-old उजेर केम फ्रॉम ए ब्रोकन फैमिली, ये 28 साल का उजेर, जो अभी ये टॉप टेररिस्ट मारा गया है, जो लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर था, तो 28 साल का था और केम फ्रॉम ए ब्रोकन फैमिली, ये एक टूटे हुए परिवार से था। टूटा हुआ परिवार मतलब बिखरा हुए परिवार से था। हैविंग लॉस्ट हिज मदर, इसने अपनी माँ को खो दिया था एट द यंग एज, अपनी युवावस्था में ही। आफ्टर हिज फादर वशीर खान डाइवोर्स्ड हर, जब उसके पिता वशीर खान ने उसकी माँ को डाइवोर्स कर दिया था, तलाक दे दिया था, तभी इसने अपनी यंग एज में अपनी माँ को खो दिया था। ऐसी ब्रोकन फैमिली से ये आता था और इसको जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। तो यही न्यूज़ थी। और भाई हम सबको अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पे गर्व करना चाहिए, क्योंकि वो जब हम अपने बिस्तरों में सोते हैं तो वो पहाड़ों पे और एडवर्स कंडीशंस में पोजीशन लिए हुए आतंकवादियों से लड़ते हैं। उन्हीं की वजह से हमारा अस्तित्व है, इसलिए हमें उन पे गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।